नमस्कार दोस्तों, फाइनली वर्ल्ड पावर कहने वाली एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस फिर से आ चुके हैं। आज से 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बने, जिसके बाद वर्ल्ड लेवल की जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा चर्चा में रहे पूरे वर्ल्ड लेवल पर। कभी किसी कंट्री के साथ उनका झगड़ा, कभी किसी कंट्री के साथ, और उनकी ऐसी पॉलिटिक्स, उनके ऐसे डिसीजंस जिसने वर्ल्ड लेवल को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया था। अब फाइनली 4 साल बाद फिर से यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, जहां पर यह डिसाइड होगा कि कौन नया प्रेसिडेंट यूएस का बनेगा, और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी कंट्रीज पर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यूएस को वर्ल्ड पावर माना जाता है। इस बार के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप और उनके अगेंस्ट होंगे जो बाइडन, जो प्रेसिडेंटशिप के लिए फाइट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, इन दोनों के कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो है जिसको ये बूस्ट देना चाहते हैं, और इनके व्यूज क्या हैं आज के समय में वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स को लेकर। तो उसी सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि कौन एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है यूएस प्रेसिडेंट बनने में, और कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज्यादा कुछ किया यूएस के लिए, कैसे जो बाइडन उसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों के मैनिफेस्टो के बारे में, दोनों के व्यूज के बारे में जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या किया यूएस में, और कैसे उसका इंपैक्ट जो था वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स पे हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए, रिपब्लिकन पार्टी के वो कैंडिडेट थे, उसके बाद उनकी जो वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स को लेकर उनके जो व्यूज थे, उनके जो विचार थे, वो टोटली अलग थे बैरक ओबामा से। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साल ग्लोबलाइजेशन को इग्नोर किया, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनानी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछले 4 साल में जब वो चुनकर आए थे, उस समय उनका जो मोटो था, जो उनका मोटिव था, जिसकी वजह से वो चुनकर आए, वो था अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। ये इनका मोटिव था जिसकी वजह से अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को चूज किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जितनी भी जॉब्स है, जितने भी बिजनेसेस है, वहां पर जो अमेरिका के लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसी वजह से अमेरिका के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट इलेक्ट किया था। पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पॉलिसी को काफी ज्यादा बूस्ट दिया, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, या फिर हम ये बोल सकते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो थी, वो अपनानी शुरू कर दी। जिस वक्त ग्लोबलाइजेशन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, फ्री ट्रेड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी को इग्नोर करके एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी, जहां पर आए दिन हम ये देख रहे थे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरी कंट्रीज के साथ कितने ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जहां पर हमने चाइना के साथ देखा, ईरान के साथ देखा, फिर रशिया के साथ भी हमने देखा। लगभग हर कंट्री के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट में रहता था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाना शुरू कर दी थी, जिसका वर्ल्ड पर बाकी कंट्रीज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था। पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे को पूरा किया, अमेरिका फर्स्ट के वादे को पूरा किया, जिसके बाद पिछले 4 साल में एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसमें यूएस जो था एक कैंडिडेट था, यूएस की हिस्सेदारी थी, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने क्विट कर दिया। जहां पर पिछले 4 साल में सबसे पहले उन्होंने क्विट किया ईरान न्यूक्लियर डील, उसके बाद यूनेस्को, टीपीपी दैट इज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएनएफ, और इसके अलावा उन्होंने डब्ल्यूएचओ से भी क्विट कर दिया। डब्ल्यूएचओ दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो एक पैंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस। उसके बाद जब हेल्थ रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वर्ल्ड लेवल पर और ज्यादा बूस्ट देना था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस समय जो वर्ल्ड पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही एग्जिट मार दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसी पॉलिसीज लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम दूसरी चीज, अहम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्विट किया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के काफी ज्यादा तनाव रहते थे, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर दिया, और इससे बाकी कंट्रीज को बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का काफी हाई लेवल पर ट्रेड होता है। तो अगर डब्ल्यूटीओ से ही यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिट मारता है या फिर उसको इग्नोर करता है, तो बाकी कंट्रीज पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सारी पॉलिसीज थी, ऐसे उनके जो डिसीजंस थे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट मारना,
उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि ये जो बाकी सारी कंट्रीज थी वर्ल्ड लेवल पर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इन डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर माना और इसको एक तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि बाकी कंट्रीज को पता था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ही ऐसे स्टेप लेगा तो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट उनको देखने को मिलेगा। और इसका इंपैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि आज तक 1990s के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, उसके बाद नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस चाइना। पिछले 4 साल में हमने यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बारे में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जहां पर 1990s के बाद जहां पर कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन की ख़त्म हुई थी, उसके बाद ये बोला गया था दैट इज़ एंड ऑफ हिस्ट्री। मतलब अब यूनाइटेड स्टेट्स को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। जिस समय दो वर्ल्ड पावर्स थी दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, जब ये अलग हो गए, वर्ल्ड कोल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स थी वो ही वर्ल्ड पावर बनी हुई थी। लेकिन पिछले 4 साल में जब से ट्रंप चुनकर आए हैं, उस समय से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये बोला जा रहा है कि नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और इसका हमें ये देखने को भी मिला था पिछले 4 साल में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के ट्रेड पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए थे और उसका इम्पैक्ट चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और चाइना ने अल्टीमेटली जो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड था उस पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए। इन दोनों के बीच में ये जो टैरिफ वॉर चली थी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और इसका इम्पैक्ट इंडिया को भी हुआ था। इंडिया के साथ साथ बाकी मेजर कंट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और उसी के बाद से ही जो यूनाइटेड स्टेट्स था उसने WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी साइड लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले अगर हम ट्रंप के बारे में बात करें तो ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी है दैट इज़ राइट विंग पार्टी है और वहीं पर जो इनके विचार हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो मोस्टली नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ अपनाते हैं। हमने बात की है अमेरिका फर्स्ट के बारे में, यही एक चीज़ है जिसकी वजह से ये माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो राइट विंग से हैं, क्योंकि वो नेशनलिस्ट पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी चीज़ को हमने इंडिया में भी देखा। इंडिया में जब हमारी सरकार चुनकर आई थी उस समय भी ये राइट विंग पार्टी थी और उन्होंने भी इंडिया को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी। तो इंडिया में भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी आज के समय में रिपब्लिकन पार्टी है, राइट विंग पार्टी है, जिसकी वजह से ये जो सारी नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ है वो फॉलो की जाती हैं। और वहीं पर अगर हम जो बाइडन के बारे में बात करें तो जो बाइडन है वो सेंट्रिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और वहीं पर उनके जो विचार है वो ग्लोबलाइजेशन को लेकर हैं। वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो विचार है वो मोस्टली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को लेकर है। जो बाइडन है वो फ्री ट्रेड को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, वो प्रो फ्री ट्रेड वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड को लेकर। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि जितनी देर तक किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं अच्छे से होगा तो वर्ल्ड लेवल की इकॉनमी में उसको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। पिछले 4 साल में यूएस का जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट रहा और उसने बाकी कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट किया। जैसे कि हमने चाइना के साथ बात की, टैरिफ वॉर कैसे चली थी, इंडिया के साथ भी यूनाइटेड स्टेट्स की टैरिफ वॉर चली थी और इसका इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड लेवल की कंट्रीज़ को हुआ था। अगर जो बाइडन चुनकर आते हैं तो ये उनका माना जाता है कि ये जो सारी पॉलिसीज़ है ट्रंप की उसको चेंज करेंगे, ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा पुश देंगे, फ्री ट्रेड को और ज़्यादा पुश देंगे और जो अमेरिका की इंडस्ट्रीज़, अमेरिका के बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, चाइना और ज़्यादा तरक्की कर रहा है, चाइना की इकॉनमी और ज़्यादा ग्रो कर रही है और ये भी माना जा रहा है कि चाइना जो है वो आज के समय में पूरी टक्कर दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को वर्ल्ड पावर बनने में। तो जो बाइडन का ये कहना है कि वो और ज़्यादा बाकी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके फ्री ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ है, अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं उनको और ज़्यादा पुश देंगे, तो बाकी कंट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सेकेंडली, जो बाइडन के जो विचार हैं वो चाइना को लेकर यही है कि चाइना के साथ और ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, जो टैरिफ वॉर उनके साथ चल रही है उसको ख़त्म करेंगे, कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे चाइना के साथ। लेकिन ये तब ही पॉसिबल हो पाएगा अगर चाइना भी इसको और ज़्यादा कोऑपरेट करने के लिए ये सारी टैरिफ वॉर को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं पिछले 4 साल में, जो बाइडन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी इन सभी को ओवररूल करने की, इन सभी को चेंज करने की, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ही काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के तनाव बने हुए थे। तो जो बाइडन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड जो है उसको बूस्ट करने में, वर्ल्ड लेवल में ट्रेड को, फ्री ट्रेड को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। सेकेंड, अब हम बात करते हैं
क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो सबसे अहम मुद्दा है आज के समय में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल की कंट्रीज जो हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही हैं, इसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इवेंट होगा जिससे पूरे वर्ल्ड लेवल की इकॉनमी को, लोगों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम बात करें तो उनके क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा विचार जो हैं वो हम बोल सकते हैं फनी मैनर में रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने भी देखा है उनके विचार कैसे थे कि बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ होता ही नहीं है, लोगों की जो गर्मी सहने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। उनके लिए क्लाइमेट चेंज कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हो रहा और यूएस को उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा, जिसके चलते जो सबसे बड़ी डील थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, डोनाल्ड ट्रंप ने उससे भी एग्जिट मार लिया, जहां पर लगभग हर कंट्री आज के समय ये कोशिश कर रही थी कि कैसे हम कोऑपरेट करके कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें, ताकि ह्यूमैनिटी जो है वो अलाइव रह सके, इकॉनमी जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को ना मिले। लेकिन वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से, दैट इज पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से खुद को एग्जिट मार दिया था। तो इससे साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के क्लाइमेट चेंज को लेकर विचार कैसे रहे हैं और आने वाले समय में भी ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज को हमेशा से इग्नोर करते रहे हैं। और वहीं पर अगर हम जो बाइडन के बारे में बात करें तो उनके क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी अच्छे विचार हैं, जहां पर उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर और ज़्यादा बूस्ट देने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी बोला है कि यूएस को ज़ीरो कार्बन एमिट कंट्री बना देंगे बाय 2050 और इसकी कोशिश उनकी पूरी होगी। और इसी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक फंड का ऐलान भी किया है, जहाँ पर लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड जो है वो क्लाइमेट चेंज पर लगाएंगे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों ये थे जो बाइडन और ट्रंप के विचार, मेजर जो ट्रेड और क्लाइमेट चेंज को लेकर हैं, जो आज के समय सबसे बड़े इवेंट बने हुए हैं। तो इसी को लेकर मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, कैसे यूएस के जो इलेक्शंस है वो हमारी कंट्री में और हमारे वर्ल्ड लेवल पर कैसे इसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और कैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं वो कैसे एक अच्छे कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड है, क्योंकि मैं इसमें नहीं बता सकता कौन जीतेगा, लेकिन मेरी राय में जो बाइडन के जो विचार है वो डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है वो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर, उनके जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो उनके डिसीजन थे उनको नज़रअंदाज कर दिया है बाकी लीडर्स के द्वारा और बाकी सिटीजन्स के द्वारा। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर दीजिए। काफ़ी देर बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसको शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।